नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के कुछ ऐसे हीरोज के बारे में जो शायद दिखते नहीं हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर हमारे देश के पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, पर सोचिए खरबों डॉलर की इकोनॉमी के लिए इनका काम कितना कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमीज में से एक है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा आर्थिक इंजन है जो हर रोज हर पल नए नए मौके बना रहा है। लेकिन जहां इतनी ग्रोथ होती है वहां रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतनी बड़ी इकोनॉमी को कॉर्पोरेट क्राइम मतलब धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, इन सब से बचाता कौन है? आखिर कोई तो होगा जो ये नियम कानून लागू करवाता होगा। और ये रिस्क कितना सीरियस है इसका अंदाजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की 2024 की रिपोर्ट से लग जाता है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा खतरा कहीं बाहर से नहीं बल्कि देश के अंदर की गैर कानूनी गतिविधियों से है, और इसमें भी खासकर फ्रॉड और करप्शन से। तो फिर इस चुनौती से निपटता कौन है? यही एंट्री होती है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस की यानी ICLS। इन्हें भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक तरह का पुलिस फोर्स या इकोनॉमिक गेट कीपर भी समझ सकते हैं। तो यह ICLS है क्या? असल में ये एक ग्रुप A की सेंट्रल सिविल सर्विस है, और इनका मुख्य काम है भारत के कंपनीज एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को लागू करवाना। मतलब ये पक्का करना कि देश में जो लाखों कंपनियां काम कर रही हैं वो सबके सब नियमों के हिसाब से चले। वैसे इस सर्विस का भी अपना एक इतिहास है। इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में, तब इसे कंपनी लॉ सर्विस कहते थे। फिर 2008 में इसका एक तरह से मेकओवर हुआ और इसे नया नाम मिला इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि 2009 से इसके ऑफिसर्स की भर्ती सीधे सिविल सर्विसेज एग्जाम के जरिए होने लगी। इससे पता चलता है कि इसका काम कितना अहम माना गया। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ICLS ऑफिसर्स असल में करते क्या हैं। उनके काम को हम 3 मेन रोल्स में बांटकर समझ सकते हैं जो किसी भी कंपनी की पूरी लाइफ साइकिल मतलब उसके बनने से लेकर बंद होने तक सब कवर करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी रोल है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC का। ये समझिए कि ये गेट कीपर हैं। कोई भी नई कंपनी इन्हीं के पास रजिस्टर होती है। ये देखते हैं कि कंपनियां अपनी सालाना फाइलिंग टाइम पर कर रही हैं या नहीं, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो ये जांच भी शुरू कर सकते हैं। दूसरा रोल है ऑफिशियल लिक्विडेटर का यानी OL। इनका काम तब शुरू होता है जब कोई कंपनी बंद होती है। कोर्ट के ऑर्डर पर ये उसकी प्रॉपर्टी को सही तरीके से बेचकर सबका हिसाब किताब करते हैं। और फिर इन सबके ऊपर होते हैं रीजनल डायरेक्टर यानी RD। ये एक रीजन के सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं जो सारे ROCs और OLs के काम पर नजर रखते हैं। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर। एक तरफ तो भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस जरूरी सर्विस का जो ढांचा है वो लगभग वहीं का वहीं खड़ा है। और इस बात को समझने के लिए बस एक नंबर काफी है, 2008। जी हाँ, साल 2008। ये वो आखिरी साल था जब ICLS कैडर की स्ट्रेंथ को ऑफिशियली रिव्यू किया गया था। मतलब सोचिए, 1 दशक से भी ज्यादा का समय बीत गया और इसमें कोई बड़ा बदलाव ही नहीं हुआ। और यहीं पर पूरी चुनौती साफ नजर आती है। एक तरफ फोर्स कितनी है, सिर्फ 291 ऑफिसर्स, और दूसरी तरफ मिशन क्या है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी की लाखों कंपनियों को रेगुलेट करना। खुद ही सोचिए कि इन ऑफिसर्स पर कितना ज्यादा प्रेशर होगा। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। 2023 में पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था और उसके जवाब में खुद सरकार ने माना कि आखिरी कैडर रिव्यू 2008 में हुआ था। और मजे की बात यह है कि 2017 से ही इसको अपडेट करने के प्रपोजल चल रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ ठोस हुआ नहीं। और इस प्रेशर का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। जब हम 2024 की FATF रिपोर्ट जैसे इंटरनेशनल रिव्यूज को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत के कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हों, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड लोग हों या फिर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, इन जैसे जरूरी एरियाज में भारत की रेटिंग पार्शली कंप्लायंट है। मतलब काम अभी अधूरा है।
इतनी चुनौतियों के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सर्विस भले ही छोटी हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। भारत के फ्यूचर के लिए ICLS कितनी जरूरी है, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ICLS का काम सिर्फ कंपनियों पर नजर रखना और नियम लागू करना नहीं है। इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। जब ये अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पक्का करते हैं तो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ता है। जब ये फाइनेंशियल क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ते हैं तो पूरी इकोनॉमी साफ सुथरी होती है। इनके काम से भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बेहतर होती है और इससे एक ऐसा माहौल बनता है जो स्टेबल हो, पारदर्शी हो, जहां हर कोई भरोसे के साथ बिजनेस कर सके। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस भारत की आर्थिक ईमानदारी की वो अनदेखी गार्डियन है। ये वो लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि देश की तरक्की का इंजन न सिर्फ तेजी से चले बल्कि सही और ईमानदार तरीके से चले।